बात करते हैं कि नहीं कहते लोग आजकल? कहते तो एक बारी बोल के बताओ, ये प्रेस वाले सुन ले, इन्हें भी बेरा पड़ जाए। इन बाप बेटा ने कैसे नाश किया, ये बात तो मैं 25 तारीख को खुल करके आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि कैसे षड्यंत्र रचे, कैसे बीजेपी को सत्ता में लेकर के आए। अनेक ऐसे एमएलए थे जो कांग्रेस के टिकट पे जीत रहे थे, जहां इस बात की चर्चा थी कि ये बड़े वोटों से जीत जाएंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे इन लोगों ने अपने ही साथियों की पीठ पे हाथ रख करके इंडिपेंडेंट खड़ा करने का काम किया। सबसे बड़ा उदाहरण जो है उचाना हल्के का है। उचाना में बिरजेंद्र सिंह, जो भूपेंद्र सिंह का बुआजी का लड़का है, उसको टिकट दिया गया था। वीरेंद्र सिंह के लड़के को टिकट दिया गया था। वीरेंद्र और भूपेंद्र आपस में मामे बुआ के भाई हैं। जहां विजेंद्र की मदद करनी चाहिए थी, जहां उसको कांग्रेस के टिकट पे जिता करके लेकर के आना चाहिए था, जहां उसके लिए जाकर के प्रचार करना चाहिए था, इन दोनों बाबू बेटा में से कोई उसके लिए प्रचार करने नहीं गया, बल्कि उसको कैसे हराया जाए इसके लिए एक बड़ा षड्यंत्र किया। उसके सामने 3 ऐसे लोगों को इंडिपेंडेंट खड़ा कर दिया जो कांग्रेस के चाहते थे, जो जिनके सर के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाथ रखा हुआ था। एक तो रख दिया था, एक गांव है उचाना हल्का के अंदर गोगड़ीपुर, वहां का एक वीरेंद्र नाम का व्यक्ति था जिसको पहले कहा था टिकट दिलाऊंगा। जब टिकट राहुल गांधी ने विजेंद्र को दे दी तो उसको कहा तो इंडिपेंडेंट खड़ा हो जा। दूसरा एक वहीं का संडील गांव का दिलबाग सिंह, उसको खड़ा कर दिया। और तीसरा एक और खड़ा कर दिया था उचाना से, जो चेयरमैन था काड़ा, उसको भी लड़ा दिया। और उनको ये कह दिया कि तुम चुनाव लड़ो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर चुनाव हार जाओगे तो भी मेरी सरकार बनेगी। सरकार बनने के बाद ऐसे पदों पे बिठा दूंगा जो एमएलए से भी ज्यादा ताकत रखने वाले होंगे। नतीजा ये निकला कि वो चुनाव हार गया, 60,000 वोट तीनों ले गए, और तीनों ने 60,000 वोट लेकर के विजेंद्र को चुनाव में पराजित करने का काम किया, बीजेपी वाले को जिता दिया। इस तरह से एक नहीं 9 जिताए। ये सारी बातें उस दिन आपके सामने खोलने का काम करूंगा कि कैसे कैसे इन्होंने जिताने का काम किया था।